धन्य है वह बालक इस संसार में जिसको माता पिता गुरु तीनों ही उत्तम शिक्षक मिल जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण का यह वचन मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद है न केवल गूढ़ वैदिक ज्ञान का सार है अपितु आज के समाज को भी मार्गदर्शन प्रदान करता है कि बालक का समुचित विकास इन तीन आधारशिलाओं पर ही संभव है। यह त्रयी माता पिता और गुरु मानव जीवन के प्रारंभिक संस्कारों की वह त्रिवेणी है जिसके मिलने से जीवन का गंगा जल निर्मल बनता है। बालक के जीवन रूपी महल का निर्माण इन्हीं तीन चतुर शिल्पकारों के द्वारा होता है। माता का स्थान सबसे प्रथम है और सबसे प्रभावशाली है। माता निर्माता भवती यह कोई भावनात्मक कथन मात्र नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सामाजिक और आध्यात्मिक सत्य है। माता के गर्भ में बालक का शारीरिक ही नहीं मानसिक व भावनात्मक निर्माण भी आरंभ हो जाता है। गर्भधारण से पहले की माता की सोच, उसकी दिनचर्या, उसकी इच्छाएं और उसका संयम आने वाले बालक की प्रकृति को गहराई से प्रभावित करता है। जब योगीराज श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को जन्म देने से पूर्व 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो उसका एकमात्र उद्देश्य था उत्तम संतति का निर्माण। माता यदि उच्च आदर्शों और सत्कर्मों से युक्त हो तो वह बालक को राम, कृष्ण, शिवाजी या महर्षि ध्यान के रूप में गढ़ सकती है, बना सकती है। गर्भकालीन प्रभावों की पुष्टि आधुनिक विज्ञान भी करता है। फिटल प्रोग्रामिंग नामक अवधारणा यह बताती है कि गर्भस्थ बालक माता के विचारों, भावनाओं और आहार तक से प्रभावित होता है। अभिमन्यु का प्रसंग इसका जीवंत उदाहरण है, जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो गर्भ में ही सीख ली किंतु बाहर निकलने की विधि न जान सका क्योंकि माता उस समय निद्रा में थी। शिवाजी की माता जीजाबाई ने पालने में झुलाते हुए वीरता की जो कहानियां सुनाई वे केवल शब्द नहीं हैं, वे संस्कारों के दीपक थे जो शिवाजी के अंतर्मन में जलते रहे और अवसर आने पर उन्होंने अपनी प्रभा से समस्त भारत को आलोकित किया। जब एक बार शिवाजी के सेनापति ने उन्हें एक सुंदरी उपहार स्वरूप भेंट की तो शिवाजी ने उसमें स्त्री नहीं एक माता का स्वरूप देखा और उसे माता कहकर सम्मान पूर्वक उसके घर भिजवा दिया। यह दृश्य किसी वीरता की विजय नहीं है बल्कि मातृत्व से प्राप्त आदर्श का प्रमाण है। लेकिन केवल मातृत्व के प्रभाव से बालक का निर्माण पूर्ण होता है ऐसा भी नहीं है। पिता वह वृक्ष है जिसकी छाया में बालक सामाजिक व्यवहार सीखता है, अनुशासन, मर्यादा और जीवन के यथार्थ से साक्षात करता है। पिता की वाणी, उसकी दिनचर्या, उसका आत्मविश्वास, उसका व्यावहारिक ज्ञान सब बालक पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वेद कहता है शिभ्यो युवास्य यजमानस्य वीर जायते, अर्थात पिता का पुत्र ऐसा वीर बने जो समाज में यथोचित व्यवहार कर सके। किंतु आज का यांत्रिक जीवन पिता को इतना व्यस्त कर देता है कि वह बालक के साथ संवाद का समय ही नहीं निकाल पाता है। जब बालक दुनिया को समझने की चाहत में सवाल करता है तो अक्सर उसे डांट करके चुप करा दिया जाता है। उसका जिज्ञासु स्वभाव धीरे धीरे कुंठित हो जाता है। आधुनिक उदाहरण में यदि देखा जाए तो कितने ही ऐसे पिता हैं जो घर तो लाते हैं महंगे खिलौने, महंगी शिक्षा, लेकिन नहीं लेकर के आते हैं अपने जीवन का वह अनमोल समय जो बालक को मार्गदर्शन दे सके। एक प्रेरक घटना है, एक प्रतिष्ठित उद्योगपति जब घर आता है तो उसका छोटा बच्चा उससे रोज एक ही सवाल पूछता, पापा आप 1 घंटे का कितना कमाते हो? और हर बार वह पिता उस बात को टाल देता। एक दिन झुंझला करके उसने कह ही दिया, मैं 1 घंटे में 5,000 रुपये कमा लेता हूँ। बालक दौड़कर अपनी गुल्लक उठा करके लाता है और कहता है, पापा ये लीजिए 5,000 रुपये, क्या आज आप 1 घंटा मेरे साथ खेल सकते हैं? उस पिता की आंखें भर आई। यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं है, यथार्थ का यह दर्पण है। पिता के अभाव में या उसके अविवेकपूर्ण व्यवहार में बालक विकृत हो सकता है। बालक अनुकरणशील होता है, वह वही करता है जो देखता है। यदि माता पिता घर में झगड़ते हैं, एक दूसरे को अपमानित करते हैं तो बालक के मन में प्रेम, समर्पण, सह अस्तित्व के आदर्श कैसे बनेंगे? एक घटना याद आ रही है। एक पिता ने मजाक में अपने बच्चे की नाक के ऊपर ब्लेड रख करके कहा, तेरी नाक काट दूं। बच्चा वही ब्लेड लेकर सचमुच अपनी नाक काटने चला गया। यह कोई हास्य नहीं है, ये एक भयावह चेतावनी है। बच्चों को उल्लू, गधा, बेईमान कहने वाले माता पिता भूल जाते हैं कि यही शब्द उसके अवचेतन मन में धस जाते हैं और वे उसी छवि को अपने भीतर पाल लेते हैं। शब्द संस्कार बनाते हैं, संस्कार चरित्र बनाते हैं और चरित्र से ही जीवन की दिशा तय होती है।
आधुनिक युग में एक और विडंबना यह है, माता पिता अपने बच्चों को आया के हवाले करके क्लबों में, पार्टियों में और मोबाइल की दुनिया में खो जाते हैं। ये आया बालकों को न तो प्रेम देना जानती हैं, न संस्कृति जानती हैं। बालकों में कुसंस्कार जन्म लेते हैं और माता पिता को तब चिंता होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज का युग टेलीविज़न, मोबाइल, सोशल मीडिया का है। बच्चे इन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से गहरा प्रभावित होते हैं। अश्लीलता है, हिंसा है, उपभोक्तावाद है और फैशन के अंधानुकरण ने बाल मन को कलुषित कर दिया है। माता पिता को चाहिए वे बच्चों के लिए संयमित, संस्कारित और शिक्षाप्रद सामग्री का चयन करें, उनके साथ बैठकर के संवाद करें, विचारों का आदान प्रदान करें। अब बात आती है तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण आधार की, आचार्य या गुरु। माता पिता जहाँ शरीर और भावनाओं का निर्माण करते हैं, वहीं गुरु आत्मा और बुद्धि का निर्माण करता है। गुरुकुल की परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर के समान था। वहाँ केवल पढ़ाई नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। गुरु बालक के भीतर छिपे गुणों को पहचान कर उन्हें उभारता था, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से देवता की मूर्ति गढ़ता है। किंतु आजकल गुरु का सम्मान कम होता जा रहा है। शिक्षा वो व्यवसाय बन गई है। विद्यालय फैक्ट्री और विद्यार्थी उसके उत्पाद बन गए हैं। कक्षा में गुरु कुछ कहे तो अभिभावक उसे ही दोष देते हैं। एक उदाहरण, एक विद्यालय में छात्र परीक्षा में नकल कर रहे थे। जब शिक्षक ने टोका तो छात्रों ने मिलकर के उसका विरोध किया और माता पिता वो शिक्षक को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यही कारण है कि आज के गुरु विवश हैं। वे चाहते हुए भी बालक को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर कुछ गुरु भी अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हैं। वे कक्षा में पढ़ाने के स्थान पर राजनीति, निजी ट्यूशन या समय काटने में लगे रहते हैं। बालक जिन्हें अनुकरण करता है, यदि वही दिशाहीन हो तो बालक कैसे आदर्शों की ओर आगे बढ़ेगा? इसका समाधान एक ही है। माता पिता और गुरु तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि वे तीनों एकजुट होकर के बालक के लिए एक वातावरण बनाएं जहां प्रेम हो, अनुशासन हो, संवाद हो, आदर्श हो और शिक्षा हो, तो बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। बालक केवल पाठ्यपुस्तकों से नहीं, जीवन से सीखता है और जीवन उसे वही दिखता है जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बालक आज है, लेकिन राष्ट्र का वो भविष्य है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही बालक में समाज की दिशा छिपी होती है। हम आज जैसा उसे गढ़ेंगे वही कल बनेगा। यदि हम उसमें धर्म, करुणा, सेवा, विज्ञान, राष्ट्र प्रेम का समन्वय देंगे तो वह कल ऐसा नागरिक बनेगा जो न केवल स्वयं सुखी होगा, अपितु समाज और देश को भी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज बालकों को धर्म से काटा जा रहा है, लेकिन धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि धारण करने योग्य आचरण है, सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुचिता है, शांति। यदि बालक इन गुणों को बचपन से सीख ले तो वह भ्रष्टाचार, हिंसा, अनुशासनहीनता और स्वार्थ से स्वयं को दूर रखेगा। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, मिड डे मील, डिजिटल एजुकेशन, खेलो इंडिया, बेटी बचाओ, शिक्षा सुधार, लेकिन यदि बालक के निर्माण में माता पिता और गुरु की भूमिका पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये सारी की सारी योजनाएं खोखली सिद्ध होंगी। बालक यदि भावनात्मक रूप से असुरक्षित है, सामाजिक रूप से भ्रमित है और बौद्धिक रूप से दिशाहीन है तो वह इन योजनाओं का लाभ उठाने योग्य ही नहीं बन पाएगा। याद रहे, 6 वर्ष की आयु तक का काल सबसे निर्णायक होता है। उसी में जो सीखा गया है वह जीवन भर साथ चलता है। उसी पर जीवन की नींव रखी जाती है। उस समय माता पिता और गुरु द्वारा बोए गए बीज ही जीवन के वृक्ष बनते हैं। और यदि इस समय को गंवा दिया गया तो पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आज आवश्यकता है कि हम बालक के निर्माण को केवल माता पिता या शिक्षक की जिम्मेदारी उसको ही न समझें, बल्कि यह संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। एक बालक को सही दिशा देने का अर्थ है पूरे देश की दिशा को सुधारना। और यदि हम सब इस दिशा में सच्चे मन से प्रयत्न करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।